नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो कण यानी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, फोटॉन तथा बोस पार्टिकल, इन सभी को जिसने खोजा है, इनके वैज्ञानिकों के नाम हम ट्रिक से याद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली ट्रिक है, आप जानते होंगे, जो बहुत फेमस भी है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। क्या ट्रिक है? ईंट पर नाच। तो चलिए देखिए, ई से ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ई से ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने, ठीक है। अब देखिए, इधर देखिए, ये क्या हो गया? न्यूट्रॉन। ना से न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। अब देखिए, यहां पे क्या हुआ? प्रोटॉन। पास से क्या हो गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। देखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है इस वाले में, प्रोटॉन और रदरफोर्ड वाले में। इसकी प्रॉब्लम मैं आज आपकी दूर कर देता हूं। देखिए, हुआ क्या था कि गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे। क्या? गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे। वो जब प्रयोग कर रहे थे तो उन्हें एक चीज मिल गई। देखिए, गोल्डस्टीन जब प्रयोग कर रहे थे तो उन्हें एक चीज मिल गई, ठीक है। एक चीज मिल गई, पर उसका नाम नहीं दे पाए कि ये था क्या। फिर जब रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, रदरफोर्ड ने जब प्रयोग किया तो उन्हें वही चीज मिल गई। और इस बार रदरफोर्ड ने क्या किया? उसको नाम दे दिया। नाम क्या दे दिया? प्रोटॉन। समझ में आया? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, पर नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। तो कभी भी आपसे अति लघु क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर के में आए कि प्रोटॉन की खोज किसने की, खोज तो किसने की है? गोल्डस्टीन ने की है। खोज तो गोल्डस्टीन ने की है, बट नाम किसने दिया? नाम रदरफोर्ड ने दिया। नाम किसने दिया? नाम रदरफोर्ड ने दिया। आया समझ में? खोज गोल्डस्टीन ने की, नाम रदरफोर्ड ने दिया। तो देखिए, कभी भी अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, आपसे गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों दिया रहेगा ऑप्शन में, ए गोल्डस्टीन, बी रदरफोर्ड, सी किसी और वैज्ञानिक का नाम, डी, ऐसे करके। तो हमेशा आप गोल्डस्टीन मारेंगे, मतलब गोल्डस्टीन पे टिक करेंगे कि यही सही आंसर है। पर अगर गोल्डस्टीन नहीं दिया है, उस केस में आप रदरफोर्ड पे निशान लगाएंगे। आया समझ में? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक में कुछ नहीं है। देखिए, नेक्स्ट ट्रिक समझने से पहले मैं आपको बस एक बात बता देता हूं। जैसे आप पोज देते हैं, तो न्यू फोटो खिंचवाने के लिए जब आप पोज दोगे, जब भी न्यू फोटो, भाई यार, जब फोटो खिंचवाओगे तो वो न्यू तो होगी ना, फोटो तो न्यू होगी। जब भी आप पोज देकर न्यू फोटो खिंचवाएंगे और वो किसी और को मिल जाएगी, मतलब कोई और पा लेगा उसको। आया समझ में? पा लिया या पा लिस। आया समझ में? अब देखिए, ट्रिक ये है, पोज में न्यू फोटो खिंचाई, पोज में न्यू फोटो खिंचाई। लड़कों को ट्रिक पूरी याद रहती है, बस ये न्यू भूल जाते हैं, तो ये न्यू याद रखिएगा। पोज में न्यू फोटो खिंचाई एंड यू पा लिस, ठीक है। खिंचाई से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखिए, पोज से क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन। पोज से क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन, ठीक है। इसकी खोज किसने की? एंडरसन ने की। किसने की? एंडरसन ने की। में से क्या हो जाएगा? मेसॉन। इसे पाई मेसॉन भी कहते हैं, ठीक है। ये जापानी वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? युकावा, उन्होंने खोजा था, ठीक है। न्यू से क्या हो जाएगा? न्यूट्रिनो हो जाएगा। न्यू से क्या हो जाएगा? न्यूट्रिनो हो जाएगा। इसकी खोज किसने की? पाउली ने की थी। इसकी खोज किसने की? पाउली ने की, ठीक है। फोटो, फोटो से क्या हो जाएगा? फोटोन। फोटो से क्या हो जाएगा? फोटोन। फोटोन की खोज किसने की थी? गिलबर्ट लुइस ने, गिलबर्ट लुइस ने। अब देखिए, जैसे यहां प्रॉब्लम थी प्रोटॉन में
कि गोल्डस्टीन की रदरफोर्ड, वैसे यहां पे प्रॉब्लम होती है किसमें, फोटॉन में, गिलबर्ट लुइस और एल्बर्ट आइंस्टीन में। चलिए वो भी प्रॉब्लम समझ लेते हैं। देखिए हुआ क्या था कि एल्बर्ट आइंस्टीन जब प्रयोग कर रहे थे, कौन, एल्बर्ट आइंस्टीन जब प्रयोग कर रहे थे तो एल्बर्ट आइंस्टीन जब प्रयोग कर रहे थे तो उन्हें भी एक चीज मिल गई, ठीक है। फिर वो उस चीज का नाम नहीं दे पाए, नाम नहीं दे पाए उसका। देन फिर कौन आए, लुइस आए, एल्बर्ट लुइस आए। उन्होंने बता दिया कि इसको क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, ठीक है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे फोटॉन की खोज किसने की, तो आप हमेशा क्या मानोगे, क्या लगाओगे, आइंस्टीन, ठीक है। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों आ जाए ऑप्शन में कि आइंस्टीन, लुइस, एंडरसन, कुछ भी, तो आप हमेशा आइंस्टीन लगाओगे। जब फोटॉन की खोज किसने की में आइंस्टीन ना हो, देन हम क्या लगाएंगे, गिलबर्ट लुइस। आया समझ में, लास्ट में क्या लगाएंगे, लुइस। एकदम आया समझ में। तो चलिए अब हम लोग इसका एक चार्ट देख लेते हैं पूरा। तो चलिए हम लोग अब चार्ट समझते हैं। आप लोग इसे नोट करना चाहें तो कर लेना, क्योंकि ये मिलता नहीं है कहीं जल्दी। आपको बस ये तीनों के बारे में ही जानकारी मिलेगी। अगर आप चार्ट नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। तो चलिए सबसे पहले कण, उसके बाद उसके खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, उस पर कितना चार्ज होता है, उसका द्रव्यमान और वो किस वर्ष खोजा गया था, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा कण आता है, इलेक्ट्रॉन। ये तीनों बेसिक फंडामेंटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या है, हमारे मूलभूत कण है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। किस वर्ष की थी, 1897 में की थी, ठीक है। इस पर कितना आवेश होता है यानी चार्ज होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का, ठीक है। इसका द्रव्यमान यानी मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। ये इसका क्या होता है, मास होता है यानी द्रव्यमान होता है। दूसरा मेरा कण कौन सा है, दूसरा मेरा कण है प्रोटॉन, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। पर नाम किसने दिया, वो नाम नहीं दे पाए गोल्डस्टीन की। अच्छा ये प्रोटॉन बोलते हैं इसको, नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने। कभी भी पेपर में आएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे, गोल्डस्टीन ने की। जब गोल्डस्टीन नहीं रहेगा तब हम लोग क्या निशान लगाएंगे, रदरफोर्ड। अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चन आया उसमें गोल्डस्टीन नहीं है, देन हम लोग रदरफोर्ड लगाएंगे। अगर गोल्डस्टीन रदरफोर्ड दोनों हैं तो हम लोग गोल्डस्टीन लगाएंगे। आया समझ में। अब देखिए इस पर चार्ज कितना होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का होता है, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम का। इस पर क्या होता है, किलोग्राम का होता है। देखिए इसकी खोज किस वर्ष हुई थी, 1919 में इसकी खोज हुई थी, 1919 में इसे खोजा गया था। तीसरा मेरा कण कौन सा है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये आवेश रहित होता है। इसका द्रव्यमान यानी मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है, ठीक है। इसका मास यानी द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, इन दोनों का सेम होता है। इसकी खोज कब हुई थी, 1932 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का एंटी कण किसे कहते हैं, पॉजिट्रॉन को। मतलब ये अगर निगेटिव है तो ये किसमें होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। देखिए पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी, ठीक है। पॉजिट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। देखिए पॉजिट्रॉन का मास यानी द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज कब हुई थी, 1932 में हुई थी, ठीक है। देखिए पाई मेसॉन एक जापानी वैज्ञानिक थे, युकावा, उन्होंने खोजा था। इस पर चार्ज क्या होता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये 274 या 273 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास के। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी है।
ये इसका 274 टाइम, मतलब 274 से इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 में, तो हमारा पाई मेसॉन का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान यानी मास आ जाएगा। इसकी खोज 1935 में की गई थी। हमारा छठा है कण है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। इस पर ना कोई चार्ज होता है और ना इसका कोई द्रव्यमान होता है, ये बात याद रखिए। कभी कभी पूछ देता है किस पर कोई चार्ज भी नहीं होता और जिस पर कोई द्रव्यमान भी नहीं होता। इसकी खोज 1930 में की गई थी। देखिए अब 7वें नंबर की बात करते हैं, फोटोन। फोटोन की खोज किसने की थी, आइंस्टीन ने। नाम किसने दिया था, गिलबर्ट लुईस ने। इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे, फ्रिथ्योफ वोल्फर्स, पर नाम किसने बताया, गिलबर्ट लुईस ने। दोनों का साथ था इसमें, गिलबर्ट लुईस और फ्रिथ्योफ वोल्फर्स दोनों थे, पर नाम किसने बनाया, गिलबर्ट लुईस ने। और खोज किसने की थी, आइंस्टीन ने। तो हमेशा हम लोग आइंस्टीन ही लगाएंगे, लेकिन कभी कभी जैसे सिर्फ गिलबर्ट लुईस दिया हो तो उस पर भी निशान लगा देंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन में, ठीक है। इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता, इसका द्रव्यमान भी नहीं होता। इसकी खोज तो शायद 1915 में कर दी गई थी, पर नाम कब रखा गया, 1926 में। देखिए एक हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हम लोग के इंडियन एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, उनके नाम पर क्या रखा गया, बोस पार्टिकल। एक पार्टिकल का नाम इनके नाम पर भी रखा गया है। क्या नाम रखा गया, बोस पार्टिकल, ठीक है। किसके नाम पर, एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बसु पे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।